Hello everyone, welcome to Nahar Global School online video classes. This is class 8th maths class. Now today in this class we are starting with question number 4th of exercise 6.4 chapter number 6, that is square and square roots. Okay, because in previous Zoom classes we have completed till question number 3rd, right? So today in this class we are starting with question number 4th. In this exercise we are dealing with long division method, means you have to find the square root using division method. Now as you have previously learnt that there are two methods in this chapter, one is prime factorization and other is division method. Now in this exercise you have to find the square roots by division method. So question number 1, question number 2 and question number 3rd are completed in our previous class. So now let's start with question number 4th. Question number 4th is saying find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. Means you have to find the least number, सबसे छोटा नंबर जिससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर आप उस नंबर जो सबसे छोटा नंबर है जिससे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर, राइट? ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन, और जो परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन हुआ है उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है. क्लियर? तो इट मीन्स आपको क्वेश्चन में खुद ही ये हिंट दे रखी है कि ये जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, राइट? यानी ये जितने भी आपको 5 पार्ट्स में ये पांचों जो पार्ट्स दे रखे हैं, इन पांचों पार्ट्स में एक भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. आपको क्या करना है, इन्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. कैसे बनाएंगे? तो आपको सबसे लीस्ट नंबर निकालना है जिसे हम इस गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट करें तो जो नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, राइट? और जो परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा उसका भी हमें डिवीजन मेथड से वापस स्क्वायर रूट फाइंड करना है. क्लियर यहाँ तक? तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन हाउ we do this. So this is question number 4th. First part is 402, means 402, right? Now in this question first what we do, first we do the long division method to find the square root of 402. मीन्स हमें 402 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड. सो जस्ट राइट हियर बाय डिवीजन मेथड. बाय डिवीजन मेथड 402 अब क्या करेंगे, इन डिवीजन मेथड जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, हमें पेयर्स बनाने हैं, राइट? तो पीछे से हम पेयर्स बनाएंगे, ये 2 डिजिट्स का एक पेयर और एक ये दूसरा वाला पेयर, राइट? अब क्योंकि यहाँ एक ही डिजिट है इसलिए एक डिजिट के ऊपर ही मैंने बार लगा दिया. ओके, अब हमें ये देखना है कि ये जो पहला हमारा पेयर है, इस पेयर क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? येस, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. किसका स्क्वायर है ये? 2 का स्क्वायर. तो 2 2s are 4, right? 2 2s are 4. Now simply just do the subtraction. 4 minus 4 0. अब क्या करना है, एडिशन. 2 plus 2 is 4. So here is 4. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारी, जो हमारा अगला पेयर है उसे हम यहाँ लेके आएंगे. तो अगला पेयर है आपका 0 2. अब आप ये देखो कि 4 के पास में यहाँ पर, यानी कि मैं ऐसी कौन सी डिजिट लिखूँ जिससे मल्टीप्लाई करने पर या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम नंबर आए. तो क्योंकि यहाँ पे क्या है 2, अगर हम सबसे छोटा नंबर यानी 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 41 1 41 ही होगा. क्या ये 2 से छोटा है? नहीं. इसका मतलब सबसे छोटी डिजिट हमने ली 1, वो भी हमारे लिए इस केस में ट्रू नहीं साबित हो रहा है, राइट? तो इट मीन्स हमें क्या करना है, अब 1 से और छोटी डिजिट लेनी है. 1 से छोटी डिजिट 0. तो अब क्या 40 इंटू 0, तो 40 इंटू 0 कितना होगा? 0 ही होगा. तो मीन्स मुझे यहाँ नेक्स्ट डिजिट क्या लिखनी है, नेक्स्ट डिजिट 0, यहाँ भी 0 और 40 0s are 0. अब अगेन आप अगर चाहें तो इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस करिए. 2 minus 0 is 2, यानी आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है? 2 इज योर रिमाइंडर. अब ये जो रिमाइंडर बच रहा है
इस केस में लीस्ट नंबर आपको जो क्वेश्चन में फाइंड करना था, तो एक्चुअली ये वाला जो केस है इसमें जो रिमाइंडर होगा वही हमारा लीस्ट नंबर होगा। क्यों? क्योंकि आपने ये देखा कि यहाँ क्वेश्चन आ रहा है 20, यानी 20 का स्क्वायर इस 402 से लेस है, छोटा है। दिस 20 स्क्वायर इज लेस देन 402, तभी तो रिमाइंडर आ रहा है, राइट? अगर इसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होता तो यहाँ रिमाइंडर नहीं आता, पर रिमाइंडर आ रहा है। इट मीन्स रिमाइंडर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है 20 का स्क्वायर ये इस नंबर से छोटा है, राइट? तो अब कौन सा लीस्ट नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा? तो इस केस में रिमाइंडर ही वो लीस्ट नंबर होगा जिससे हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा इस गिवन नंबर को। तो हमारा कौन सा नंबर आएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब मैं लास्ट में यहाँ क्या लिखूँगी? यहाँ पर लिखेंगे हेयर रिमाइंडर इज remainder is 2। As you can see here, यहाँ रिमाइंडर 2 है, तो जो रिमाइंडर है वही हमारा लीस्ट नंबर है। तो therefore 2 is the least number to be subtracted from, अब गिवन नंबर आपका क्या था? 402। तो 402 में से आपको 2 को ही सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो दिस इम्प्लाइज 402 माइनस 2 इट इज़ इक्वल्स टू 400। जब आप 402 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 400। यानी ये जो नंबर आया है, अब ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, राइट? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि जो गिवन नंबर है उसे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है? लीस्ट नंबर यानी सबसे छोटे नंबर से हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है इस गिवन नंबर को। तो डिवीज़न मेथड से हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला, स्क्वायर रूट में 2 रिमाइंडर आ गया। इट मीन्स कि 20 का स्क्वायर इस 402 से लेस है, छोटा है। तो अब ये जो 20 है, अब ये जो नंबर आया दिस 400, इसका मतलब ये जो 400 है ये अब परफेक्ट स्क्वायर है। अब आपको इस 400 का परफेक्ट स्क्वायर भी फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी बोला था कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर ऑब्टेन्ड, राइट? तो इट मीन्स इस 400 का स्क्वायर आप कैसे फाइंड करेंगे? तो अगेन आप वापस से पूरा 400 का इसी प्रोसेस से डिवीज़न मेथड से 400 का स्क्वायर रूट आप चाहें तो निकाल सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ। 400 का स्क्वायर कितना होगा? 20। जो नंबर यहाँ आएगा ना, दिस क्वेश्चन, ये जो नंबर होगा यही आपका, इसका जो आप माइनस करके नंबर निकालेंगे उसका स्क्वायर रूट होगा। क्लियर? यानी ये यहाँ 20 आया था तो इट मीन्स 400 का स्क्वायर रूट आपका 20 ही आएगा। आपको यहाँ पर इस प्रोसेस के बाद यहाँ पर इस जगह पर आपको क्या करना है? 400 का इसी प्रोसेस से स्क्वायर रूट फाइंड करना है, राइट? आप 400 का स्क्वायर रूट इसी प्रोसेस से फाइंड करेंगे और उसके बाद आपका आंसर आएगा 20। तो आप 10 करके लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। क्लियर? यहाँ तक एक बार वापस से आई एम एक्सप्लेनिंग। सबसे फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर बाय डिवीजन मेथड एंड चेक व्हाट इज द रिमाइंडर इन दिस 402. First, we have calculated the square root of this number by division method. So, by division method, 402 पीछे से पेयर्स बनाए, 2 2s are 4, माइनस करा 0 एंड 2 + 2 is 4. ना अगेन अब हमें देखना है 0 2 को पेयर को नीचे ला करके कि यहाँ कौन सा ऐसा मैं डिजिट लिखूँ कि इस नंबर से छोटा नंबर आए। तो ऐसा 0 1 भी लिख रहे हैं हम तो भी 41 आ रहा है। इट मीन्स आपको 1 से भी और कोई छोटी डिजिट लिखनी है, तो 1 से भी छोटी डिजिट होती है 0, तो 0 × 0 0। अब 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करा तो 2, मीन्स इस केस में हमने रिमाइंडर फाइंड कर लिया, रिमाइंडर है 2। तो जो भी हेयर आर मीन्स रिमाइंडर, आप फुल लिखिएगा, ओके? हेयर रिमाइंडर इक्वल्स टू 2, रिमाइंडर 2 है तो देयरफॉर 2 इज़ द लीस्ट नंबर, इसलिए 2 ही वो लीस्ट नंबर है विच इज़ नीड टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 402, जो 402 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 402 में से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया 400। अब 400 का भी स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ पे मैंने ये जो क्वेश्चन मार्क बनाया है, दिस क्वेश्चन मार्क इज कि आप 400 का स्क्वायर रूट निकालें इसी तरह से डिवीजन में। सेकेंड पार्ट, राइट?
तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू गेट इट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज बाय डिवीजन मेथड. बाय डिवीजन मेथड first find the square root of this by division method, right? So again our first step is to make the pairs बना लीजिए. Now again first pair is 19. तो अब आप ये देखो कि क्या 19 परफेक्ट स्क्वायर है, तो नो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो अब अगेन 19 से पहले कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, 16. 16 कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का. तो हमें यहाँ लिखना होगा 4 4 = 16, राइट. अब सब्ट्रैक्शन करना है तो 19 - 16 इज 3. इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 89 का पेयर है इसको हम यहाँ ले आएंगे. अब सब्ट्रैक्शन के बाद एडिशन 4 + 4 इज 8, राइट. अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर मैं 8 के पास में कौन सी ऐसी डिजिट लिखूँ जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर या तो 389 बने या फिर 389 से कम बने. तो ऑब्वियसली क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें ये जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये जो यहाँ जिस भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँगी वो 389 से कम आएगा, एग्जैक्ट 389 नहीं आएगा. जिस भी क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट स्क्वायर रूट पूछा होता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट, उसमें डायरेक्ट आता है नंबर, यहाँ जो नंबर होगा वही आएगा एग्जैक्ट. बट इस क्वेश्चन में ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए डायरेक्ट नंबर नहीं आएगा. तो आप ये देखिए कि किस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो चेक करिए. सबसे पहले यहाँ 81 वंजा रख के देखो, तो 81 वंजा तो 81 ही होगा. हमें कितना चाहिए, 389. तो एक अप्रॉक्सीमेट आप सोच सकते हैं कि एटलीस्ट 4 टाइम्स हमें जाना पड़ेगा तब शायद बने. या तो आप 4 टाइम्स करके देखो या 3 से करके देखो. तो हम डायरेक्ट 4 से करके देखते हैं. यहाँ पे रफ में आप रफ वर्क में इसको परफॉर्म करके देख सकते हैं. तो 84 4 = 16, कैरी 1, 4 8 = 32 + 1 33, 336, राइट. तो इसका मतलब अब 85 5 भी आप करके देखना तो वो इस नंबर से बड़ा नंबर होगा, इसलिए हम कौन सा नंबर ले रहे हैं, 4. तो 84 4 कितना आया है, 336, राइट. अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारी सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये अंडरलाइन नहीं, ओके. हाँ, नाउ अब 9 - 6 इज 3, 8 - 3 इज 5 एंड 3 - 3 इज 0. मीन्स यहाँ रिमाइंडर क्या आया, 53. तो जो रिमाइंडर आएगा उसी नंबर से हमको इस गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है. क्लियर. तो इट मीन्स अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा कि हेयर रिमाइंडर इज 53. सो 53 इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1989 टू गेट इट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट. चलिए, तो अब नेक्स्ट हम करते हैं. यहाँ मैं सबसे पहले लिखूंगी हेयर रिमाइंडर इक्वल्स टू 53. क्लियर. तो देयरफॉर 53 इज द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड from 1989 to get it a perfect square. क्लियर. अब आप क्या करेंगे, therefore 1989 - 53. तो कर दीजिए सब्ट्रैक्शन. 9 - 3 6, 8 - 5, 8 - 5 इज अगेन 3. अब 19, तो 19 एज इट इज, तो 1 एंड दिस 9. क्लियर. 1936, यानी अब ये जो नंबर आया है 1936, दिस इज अवर परफेक्ट स्क्वायर. यही हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, राइट ना.
तो 1936। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन मैं ये चीज़ आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपको 1936 का इसी मेथड से, डिवीज़न मेथड से यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, राइट। मैं स्क्वायर रूट के क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3 क्वेश्चन इसके पहले जूम क्लासेस में आपके कवर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं स्क्वायर रूट वाला जो डिवीज़न मेथड से वापस कर रहे हैं वो मैं नहीं कर रही हूँ, क्लियर ना। तो वो आप करेंगे और चेक करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है। मैं डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख रही हूँ, 10 स्क्वायर रूट ऑफ 1936 इज इक्वल्स टू, अच्छा आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आपका जो स्क्वायर रूट आएगा वो यही नंबर आएगा 44। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, यहाँ जो नंबर आता है यही नंबर हमारा आंसर होता है, क्योंकि यहाँ ये जो नंबर आ रहा है और जो रिमाइंडर बच रहा है उसका मतलब ये है कि जो स्क्वायर रूट है इस 1989 का वो 44 से इतने टाइम्स छोटा है, मतलब रिमाइंडर तभी तो बच रहा है ना, क्योंकि छोटा है इसलिए रिमाइंडर बच रहा है। अगर करेक्ट सपोज करिए ये करेक्ट इसका स्क्वायर रूट होता तो यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 आता, पर क्योंकि 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर कुछ आ रहा है, इसका मतलब कि 1989 का जो 1989 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 44 नहीं आएगा, राइट। हमको और कुछ नंबर उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर आए, ओके ना। तो 44 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो वो इस नंबर से छोटा होगा, आप देखिए छोटा ही आया है, क्लियर। तो ये आपका है सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट इसी तरह से आपको करने हैं। मैंने आपको 2 पार्ट्स कराए हैं, रिमेनिंग 3 पार्ट्स आर योर होमवर्क। ओके, डू सबमिट मी योर होमवर्क बाय टुडे। थैंक यू।